गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। मैं हूं त्रिवेदी आरती, श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट, आज हम विषय हिंदी में लेसन नंबर 10 जिसका नाम है कारतूस, उसका आज हम इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। कारतूस जो है उसके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर जी ने यह एक एकांकी है इसका निरूपण किया है, यानी कि इस एकांकी का लेखन किया है। तो सबसे पहले कारतूस जो है उनके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। उनका साहित्य कृति जो है उनका प्रकार कौन सा है, तो वह एक एकाकी है। यहाँ पर इस प्रस्तुत एकाकी में हमारे जो लेखक हैं उन्होंने एक वजीर अली नामक एक जो ऐतिहासिक पात्र है जिसके बारे में शायद हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी आज़ादी की जो लहर थी, इस लहर में इस वजीर अली का जो वर्चस्व था, जो प्रभुत्व था, उनकी जो आज़ादी के प्रति उनकी जो भावना थी, देश प्रेम की चाहना जो थी, यानी कि एक क्रांतिकारी के रूप में इस सिपाही, यह जाबाज जो सिपाही था, उसके बारे में हमारे जो लेखक है हबीब तनवीर जी, वह इस एकाकी के साथ हमें इस पात्रता का आलेखन करवा रहे हैं। और वजीर अली जो है वह सचमुच ही एक जाबाज सिपाही था। इस विधान को यहाँ पे इस एकाकी में, जिसे कहते हैं कि यथार्थ, उसका निरूपण किया गया है, उनका चित्रण किया गया है। तो हमारे लेखक जो है हबीब तनवीर जी, सबसे पहले हम उनके बारे में जानकारी ले लें। तो उनका जन्म जो है वह सन 1923 में हुआ था। उनका निधन सन 2009 में हुआ था। हबीब तनवीर का जन्म जो है वह छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का उन्होंने अध्ययन किया और फिर दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की उन्होंने स्थापना की। वे एक नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। किंतु इसके साथ साथ लोक नाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा था। उनको कई पुरस्कार, फिलोसोफ और पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अगर उनकी साहित्यिक रचनाओं की जानकारी ले तो आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक है, तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक भी है। बच्चों, कभी कभी हमें ऐसे प्रश्नों की सूची निकल सकती है कि हबीब तनवीर की साहित्य कृति कौन सी है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वह इनमें से आना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्रस्तुत जो एकांकी है जिसका नाम कारतूस है, तो इस एकांकी में जो वजीर अली नामक एक जाबाज के कारनामों का वर्णन किया है, जो सिपाही है ना, उसका इस एकांकी में वर्णन किया हुआ है, जिसका एकमात्र लक्ष्य क्या था, तो अंग्रेजों को इस देश से निकालना, यही उसका लक्ष्य था। और उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम करके उन्होंने अंग्रेजों से हमारे देश को पीछा छुड़ाने के लिए, उसे भगाने के लिए उन्होंने कार्य किया था। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वहाँ जो उनके जो खेमे जो रहते हैं, जिसे कि खेमा शब्द जो है ना, उसका अर्थ होता है अस्थाई पड़ाव। उसे क्या कहते हैं? अस्थाई पड़ाव। तो वहाँ जाकर भी यह जो सिपाही था वह उसकी नींद हराम करके आ जाता था। इतना वह निडर था और वह कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद मानो कर्नल ही उसके इस बर्ताव से हक्का बक्का रह जाता था और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल भी पड़ती थी कि सच में वजीर अली जैसा जाबाज सिपाही कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एकांकी हमारे हबीब तनवीर जी ने प्रस्तुत किया है, जिसमें वजीर अली नामक एक ऐतिहासिक दिलेर पात्र है, जिसके बारे में अंग्रेज लोग जो होते, जो कर्नल है, वह भी उनके कारनामों का वर्णन जो हुआ है उस वर्णन में देखते हैं कि वह उनके कारनामों की प्रशंसा करते हैं। और उन्होंने तो अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा हो ऐसे कई कार्य भी किए थे। खुद उनके खेमे में जाकर वह उसके खेमे में उसे मार पछाड़ करके आते थे, यानी कि उनके काम से दंग रह जाते थे। ऐसा अद्भुत काम वह खुद करता था। कौन? वजीर अली। और अंग्रेज अधिकारी जो होते थे वह भी उसकी जो प्रशंसा है वह करते हैं, यानी कि दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करते हुए दांतों तले उंगली दबा देते थे। ऐसे जाबाज सिपाही का इस एकाकी में वर्णन किया है। सबसे पहले हम पात्रों की सूची ले ले तो हम देखते हैं कि पात्र में कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार आदि है। समय 5 मिनट है। जमाना 1799 जो है 99 का लिया गया है। समय जो है वह रात्रि का है, क्योंकि अगर किसी नाटक यानी कि जो नाट्य मंच पे जिसे हम कहते हैं कि नाटक देखने जाते, तो नाट्य मंच का जो वातावरण है, अगर हम खुद उसी तरह से नाटक को करना चाहते हैं, नाटक उसी तरह से उस पात्र को हम निभाना चाहते हैं, तो इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी का समय जो है, जमाना है, अवधि जो है, पात्र जो है, कौन कौन से पात्र है, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दी है। उनके साथ साथ स्थान, तो गोरखपुर के जंगल में जो कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा जो है, इस वातावरण को यानी कि ऐसी सिचुएशन जो है वह इस नाटक में ली गई है। अब इस नाटक की जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाते हैं। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। सबसे पहले तो जो नाटक जो है जिसे हम रंगमंच पे उसे भजने के यानी कि उस भूमिका को हम किसी श्रोताओं को दिखाते हैं, तो पूरा जो वातावरण कैसा है वैसा वातावरण पूरा करना हमारी सबसे बड़ी अहमियत होती है। मतलब कि सिचुएशन जिससे उन्होंने जो बनाई है उस पर ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं और कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, यानी कि रात्रि का तो समय था ही, और अंदर लैंप जला हुआ है। ऐसा दृश्य जो है वह सबसे पहले जो नाट्य मंच होता है वहाँ पे दिखाई देता है। और जिसे कहते हैं कि किस जगह को लेकर यह नाटक रचा गया है, तो गोरखपुर के जंगल में जो कर्नल कॉलेज के खेमे का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, खेमे के अंदर का जो हिस्सा होता है, इसको यहाँ पे लिया गया है। अब जो कर्नल है वह अपने संवाद से कहते हैं, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तभी लेफ्टिनेंट ने कहा, हफ्ते हो गए यहाँ खेमे डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। यह वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। अब देखो वजीर अली जो है वह कौन था, तो उसके बारे में सबसे पहले थोड़ी जानकारी ले ले। तो वजीर अली जो है वह हमारे अवध के नवाब जो थे, जिसका नाम था आसिफ दौल्ला। अब आसिफ दौल्ला जो अवध के नवाब थे, उनके बेटे का नाम वजीर अली था, और पिता के मरने के बाद अवधी की जो गद्दी थी उस गद्दी पर वह बैठे थे। शुरू से ही उन्होंने जो अंग्रेज अफसर थे उनके प्रति और इस अंग्रेज हुकूमत के प्रति वह नफ़रत करते थे, और इसी नफ़रत पे उन्होंने 5 महीने तक अवध पर हुकूमत की, और 5 महीनों में उन्होंने अवध के दरबार में अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था उसे हिला दिया था। तो ऐसे जो हमारे वजीर अली है उसके कारनामों के कारण आज जो कर्नल है वह उसकी खोज में निकल पड़े। वो जो अफसर होते हैं वह उसके लिए दौड़ रहे हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं। और जंगल में
खेमे में बैठे बैठे कई दिनों तक उसकी खोज करने के बावजूद भी वह मिलता नहीं है। कौन नहीं मिलता? वजीर अली उसे मिलता नहीं है, इसीलिए वह परेशान है। यानी कि कर्नल कॉलेज ने वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए अपने जो लेफ्टिनेंट और जो सिपाही है उसके साथ वह कहाँ पे गए? वह गोरखपुर के जंगल में खेमे डालकर बैठे हुए हैं और हफ्ते हो चुके हैं, फिर भी वजीर अली उसके हाथ में नहीं आ रहा है। इसीलिए सिपाही जंगल में रहते रहते तंग आ चुके हैं और वह कहते हैं कि वजीर अली जो है वह तो मानो ऐसा है कि भूत जैसा है, हाथ ही नहीं आता। कर्नल ने कहा, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे की याद आ जाते हैं। अफसाने का अर्थ क्या होता है बच्चों? अफसाने का अर्थ होता है किस्से। उसका अर्थ क्या होता है? जिसके बारे में हमने किस्से सुने होते हैं उसे अफसाने कहते हैं। और कैसे है? तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हो, ऐसे उनके किस्से हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजीर अली जो है उन्होंने अवध की गद्दी पर 5 महीने लगातार उन्होंने हुकूमत की और इसी हुकूमत में उन्होंने जो अंग्रेज लोग हैं उसके प्रति उनकी इतनी नफ़रत थी कि वह 5 महीनों में उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था और उनके खिलाफ उन्होंने ऐसे कार्य किए थे जिसमें वह कामयाब भी हो गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिन, ये सआदत अली कौन है? देखो, अब कर्नल हुकूमत का अर्थ क्या होता है? शासन करना, उसका अर्थ होता है शासन करना। अब आगे कहते हैं कि सआदत अली को अवध के, अब सआदत अली जो है वह आसिफ उद्दौला जो है जो अवध का नवाब था। सआदत अली जो है वह कौन था? वह आसिफ उद्दौला अवध का नवाब था और उसका भाई उसका भाई जो है जिसका नाम था सआदत अली, ठीक है। और सआदत अली जो है वह वजीर अली के पिता आसिफ उद्दौला जो थे वह आसिफ उद्दौला के, जिसे कहते हैं कि उसके भाई थे और उस भाई का नाम क्या था? सआदत अली। मगर सआदत अली को अवध के तख्ते पर बैठने में क्या मेहनत। अभी कर्नल जो है वह लेफ्टिनेंट जो है वह कर्नल कॉलेज से कहते हैं कि यह सआदत अली कौन है। तो कर्नल उसे उत्तर देते हैं कि आसिफ उद्दौला का वह भाई है जो अवध का राजा है, जो अवध पे शासन करता है। आसिफ उद्दौला उनका भाई जिसका नाम है सआदत अली, वजीर अली का और उसका दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी और वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। अब देखो भाइयों की बात हो रही है, तो उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर उसके बाद इसका वजीर अली का जन्म हुआ जिसके कारण मानो उसे आँख में खूंच गया हो, इस तरह से वह उसका मौत का ख्याल लगा। यानी कि उसको भाई के बेटे की ईर्ष्या होने लगी। लेफ्टिनेंट ने कहा, मगर सआदत अली को अवध के तख्ते पर बिठाने में क्या मसलहत है? ठीक है, मसलहत का अर्थ होता है गुप्त सलाह। देखो यहाँ पे आपको जो शब्द जो है उसके बारे में ज्ञात कराने का अर्थ यह होता है कि आपको ऐसे शब्द जो है वह समानार्थी रूप में पूछे जा सकते हैं। मसलहत का अर्थ होता है गुप्त सलाह। कर्नल ने कहा, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। अब देखो, जब कोई दो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं तो सामने वाले के लिए तो वहाँ पड़कार हो जाता है। तो यहाँ पे जिसे कहते हैं कि सआदत अली भी है, उसे भी वजीर अली से दुश्मनावट है, वह भी वजीर अली को नापसंद करता था। इसीलिए उन्होंने सआदत अली को अपना दोस्त बताया। किसने? अंग्रेजों ने। ये जो कर्नल जो है वह कहते हैं कि वह हमारा दोस्त है, क्योंकि वजीर अली उसका भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है। और वजीर अली जो है
उसके बारे में अगर हम जानकारी ले तो वह एक ऐसा आदमी है जिसे ऐसा आराम पसंद था। इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिक जिसे कहते हैं मुमलिकत यानी कि जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपये नकद। अब तो वो मज़े करता है और हमें भी। अब देखो इन लोगों ने जो कहा, अंग्रेज जो है वह आपको भी पता है कि उसकी जो नीति है, काम करने की नीति है, वह बहुत ही गलत थी। तो उन्होंने जो जिसका नाम है सादत अली, जो वजीर अली जो है उसका दुश्मन भी है, तो उन्होंने उसे थोड़े से पैसों में खरीद लिया। यानी कि सादत अली जो है वह वजीर अली की पैदाइश को अपना दुश्मन मानते थे, अपनी मौत का पैगाम मानते थे। और इस बात का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने लेकर, कर्नल ने लेकर उसे अपनी ओर खींच लिया और दो दुश्मन जो है वह दोस्त बन गए। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल ने कहा, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर समुद्दौला ने भी उसे बुलाया। कर्नल ने कहा, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले किसने दी? टीपू सुल्तान ने, फिर वजीर ने और फिर समुद्दौला ने। तब उसी समय लेफ्टिनेंट ने कहा, कौन समुद्दौला? कर्नल ने कहा, नवाब बंगाल का रिश्तेदार भाई जो है, जो बहुत ही खतरनाक है। लेफ्टिनेंट ने कहा, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ी हुई है। यानी कि कंपनी ने सोचा कि अब तो ऐसा महसूस होता है मानो अंग्रेजी प्रभाव जो है वह डूब गया है और लोगों में जो खौफ था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आज़ादी की लहर चल रही हो ऐसा लगता है। हिंदुस्तान में जो कंपनी के खिलाफ लहर है, ऐसी लेफ्टिनेंट को क्यों लगा? क्योंकि देखो अब प्रश्न ये है कि अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारत में मुस्लिमों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो धीरे धीरे सारे देश में अपनी पकड़ मजबूत करने की शुरू कर दी और उन्होंने अवध की गद्दी से नवाब वजीर अली को उतार दिया। इसी दौरान अंग्रेजी का टक्कर दुश्मन वह था और उसने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का आमंत्रण दिया। उससे सबसे पहले टीपू सुल्तान, फिर अफ़गानिस्तान के बादशाह हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुलाया। और इसी दौरान बंगाल के जो नवाब थे, जिसका नाम क्या था, समुद्दौला ने, और इन तीनों ने हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। और यह सब सुना, जब यह सब एक के बाद आज़ादी की लहर जब देखी, तभी लेफ्टिनेंट को लगता है कि हिंदुस्तान में कंपनी की जगह आज़ादी की लहर चल पड़ी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गए हैं तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है और लॉर्ड वेल्जी के हाथों सब खो बैठेगी। यानी कि कंपनी का धीरे धीरे जो वर्चस्व प्रभुत्व है वह गिर पड़ेगा। लेफ्टिनेंट ने कहा, वजीर की आज़ादी बहुत ही खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। वजीर ने अवध पर जो 5 महीने हुकूमत की थी, इस 5 महीनों में उन्होंने अंग्रेजी प्रभाव को ऐसा दबोचा था कि जिससे वह मुक्त हो गया था और धीरे धीरे इतनी कामयाबी उसे मिल गई कि उन्होंने अंग्रेज़ों का वह दुश्मन ही बन गया। और अंग्रेज़ों का दुश्मन ही नहीं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी फौज जो थी उसे हिल मिला दिया था। तो ऐसी शहादत, ऐसी जो व्यक्ति की जिसे कहते कि जाबाजी है, इससे अंग्रेज लोग डर गए और उसे गिरफ्तार करने की सोच रखते हैं। उसे गिरफ्तार करना ही होगा। अगर वह गिरफ्तार नहीं होगा तो धीरे धीरे आज़ादी की लहर चल पड़ेगी।
तो इसी डर से वह उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। कर्नल ने कहा, पूरी रात एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंख में धूल झोंक रहा है। आंख में धूल झोंकना, उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? उसका अर्थ होता है कि उससे रास्ता निकाल के चल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं जंगलों में मैं फिर रहा हूँ और साथ ही चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये अब देखो, दमखम का अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, यहाँ पे नया शब्द आपको दिखाई पड़ेगा जिसका अर्थ होता है शक्ति। अर्थ क्या होता है बच्चों इसका? शक्ति। आगे बढ़ते हैं। सुना है वजीर अली जाति और तौर से भी बहुत ही मशहूर आदमी है। बहादुर न होता ना तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ने कहा, यह कत्ल का किस्सा हुआ? अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि शहादत अली अवध के तख्त पर थे। फिर वजीर को उसके बाद जो गिरफ्तार करने की शिकायत है वह सुनते हैं। तो सुना है वजीर अली जाति तौर से बहुत ही बहादुर आदमी है। कर्नल ने कहा, बहादुर न होता ना तो कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ने कहा, यह कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल ने कहा, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मकरूर कर दिया। जो जिसे कहते हैं कि वजीर को उन्होंने बनारस क्यों पहुंचा दिया कि अंग्रेज़ों ने वजीर अली को उसके पद से हटा दिया और बनारस पहुंचा कर उन्हें 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। शहादत अली के तख्त पे बात, ये किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के लिए यहाँ किया हुआ था। कुछ दिन महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब दिया, यानी कि कुछ महीने के बाद उन्होंने उसे कलकत्ता, अब देखो यहाँ पे तलब दिया आपके लिए नया शब्द है बच्चों। ठीक है, तलब दिया उसका अर्थ होता है बुला लिया, वहाँ पे उसे बुला लिया। और मुकर्रर शब्द जो है, मुकर्रर का अर्थ होता है, इसका अर्थ निकलता है तय या फिर निश्चित करना। मुकर्रर कर दिया यानी कि निश्चित कर देना, उसका अर्थ यह निकलता है। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया ना तो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना भी दिया। वजीर अली ने तो दिल में यूं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कुट कुट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल ने कहा, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उसे लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया और अब ये कारवा इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। कारवा का अर्थ क्या होता है बच्चों? यह झुंड। कारवा का अर्थ होता है यह झुंड। अब कंपनी जो है उसे शिकायत है वजीर अली से कि बनारस पहुंचने पर कुछ ही महीनों के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता भेजने का तय किया और इसी पर वजीर अली को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, बनारस में रहने वाले कंपनी के वकील के पास शिकायत की और वकील ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया तो उसने उल्टा उसे बुरा भला कहा और बुरा भला सुनने पर वकील की बातें वजीर अली को सुना और वह बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने खंजर निकाला और वकील का ही कत्ल कर दिया। वकील का कत्ल किसने किया? वजीर अली ने। और हत्या के बाद अपने जाबाज साथियों के साथ वह कहाँ गया वजीर अली? आजमगढ़ की ओर भाग गया। वहाँ से वह घूमता घूमता
गोरखपुर के इस जंगल में पहुंचा था, जिसको हम यहाँ पे ढूंढते हैं। और यहीं गिरोह के साथ वह भटक रहा है, अपने साथियों के साथ वह भटक रहा है। अब वहाँ शहादत अली को उसके पद से हटाकर अवध पर कब्जा करने की योजना भी बना रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आपने जानिसारों समेत यानी कि अपने साथीदारों के साथ, कर्नल ने कहा, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए और शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। यह किसकी सोच है? वजीर अली शहादत अली जो है, जिसे वहाँ राज्य लेकर जो बैठ गया है, तो उसे वह क्या करना चाहता है? उसे वह राजगद्दी से हटाकर वह खुद अवध पर बैठकर अंग्रेजों को यहाँ से हटाने की जो सोच रखता है, इसे कामयाब बनाना चाहता है। अब अंग्रेजों ने क्या किया था कि उन्होंने शहादत अली को राज्य दिया, पैसे दिए और ऐसी लालसा देकर उन्होंने उसे खरीद लिया, ताकि दुश्मन एक हो जाए, दोस्त हो जाए, तो सामने वाले को जल्द से पछाड़ सकते हैं। तो ऐसी जो कटुता भरी नीति है, वह अंग्रेजों ने शहादत अली के साथ मिलकर वजीर अली को पकड़ने के लिए, उसे मात देने के लिए बनाई थी। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे नेपाल, लेफ्टिनेंट जो है वह नेपाल पहुँचता है, तो कोई उसे मुश्किल ही नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। और कर्नल जो है वह कहते हैं कि हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे। किसका पीछा कर रहे हैं? वजीर अली को ढूंढने के लिए। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है, और इसी के कारण कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वहाँ इस अपने काफिले के साथ इस जंगल में वजीर अली को कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कह दो कि तैयार हो रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल ने कहा, खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाऊ चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट ने कहा, और सीधा हमारी तरफ आ रहा है ऐसा मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल ने कहा सिपाहियों से कहो कि इस सवार पर नजर रखे कि यह किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुबह तो कोई गुंजाइश नहीं है, तेजी से ही इस तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ यानी कि तोप की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल ने कहा, बहुत खूब। सवार ने कहा, बाहर से। सिपाही ने कहा, हजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल ने कहा, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल ने कहा, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार ने कहा, तन्हाई। कर्नल ने कहा, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह सकते हो, यानी कि बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर आप कह सकते हो। सवार ने कहा, दीवार हम गोश्तदारर तन्हाई। अब देखो यहाँ पे आपके लिए ये तन्हाई शब्द का अर्थ होता है एकांत, हम गोश शब्द का अर्थ होता है पड़ोसी, राजे दिल यानी कि दिल की बात। ठीक है, तो आपके लिए ये शब्द जो है नए हैं, तो इसका अर्थ आपको होना चाहिए। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करते हैं, दोनों बाहर चले जाते हैं।
जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा कर जाते हैं तो जरा वफ़े के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल ने कहा, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार ने कहा, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल ने कहा, गिरफ्तारी में मदद करने के लिए है। सवार ने कहा, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल ने कहा, क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या जानते हैं? सवार ने कहा, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार ने कहा, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ने कहा, ये तो 10 कारतूस है। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार ने कहा, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है और लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल ने कहा, एक जाबाज सिपाही। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वजीर अली खुद सवार होकर वहाँ कारतूस ले जाता है। कर्नल के पास आकर खुद वह कारतूस जो है कारतूस में लेकर चला जाता है। तो यहाँ जो अंतिम वाक्य है कि कर्नल ने कहा कि वह एक जाबाज सिपाही है, तो उसके बारे में अगर हम इस विधान को स्पष्ट करें तो बनारस के कंपनी में वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली ने अंग्रेज़ों को अपनी जाबाजी का सबूत दे दिया कि वह इतना जाबाज है कि इस वकील को मात दी। उसके इस हिम्मत भरे कारनामों से अंग्रेज जो है वह तो हक्का बक्का रह जाते हैं। उसके काम करने का ढंग इतना अद्भुत है कि अंग्रेज अफसर दांतों तले उंगली दबा देते हैं। कर्नल कॉलेज और उसकी फौज की आंखों के सामने ही उन्होंने 10 कारतूस ले लिए। कर्नल गोरखपुर के जंगल में हफ्तों तक खेमा डालकर वजीर अली को पकड़ने के लिए दिन रात वहाँ देखते हैं और आंखें टिमटिमाकर वह सोचते हैं कि उसको गिरफ्तार करें। लेकिन जो वजीर अली है वह इतना जाबाज है कि उसने अपनी जाबाजी दिखाते हुए जब वह घुड़सवार बनकर खेमे में आता है, बड़ी शिफत से कर्नल के हाथ से कारतूस लेकर वह चंपत हो जाता है। तो इस तरह से वजीर अली के जो किस्से हैं वह ऐसे जाबाजी किस्से से मालूम होता है कि यह सच में एक जाबाज सिपाही था। इतना ही नहीं, तो इसके बाद कर्नल जो है वह वजीर अली को पकड़ नहीं सकते हैं। ऐसी उसकी जाबाजी, ऐसे उनके कारनामे को इस एकांकी के माध्यम से हमारे लेखक ने प्रस्तुत भी यहाँ पे किया हुआ है। तो इस पूरे एकांकी में हमने देखा कि वजीर अली जो है उसको पकड़ने के लिए कर्नल कॉलेज अपने साथ लेफ्टिनेंट और अन्य सिपाहियों के साथ वह गोरखपुर के जंगल में खेमे डालकर बैठे हुए हैं और जो वजीर अली है उसे रॉबिन हुड की तरह उन्होंने जो कारनामे किए हैं इसका इस एकाकी में निरूपण किया गया है। बात बताई गई है, इस पात्र के संवादों से कहा गया है। उसके साथ शहादत अली और वजीर अली के बीच की दुश्मनावट, शहादत अली को जो अवध की तख्ती देकर अंग्रेज़ों ने उसके खिलाफ कर दिया था और वजीर अली जो है वह अपने इस अवध की गद्दी को लेकर अंग्रेज़ों को हटाने की सोच रखता था। उन्होंने एक वकील की हत्या करके यह साबित किया कि वह अंग्रेज़ों से डरते नहीं थे और अपनी जाबाजी दिखाई। तो ऐसे जाबाज और दिलेरी जिसका नाम वजीर अली है वह खुद खेमे में जाकर कर्नल के पास घुड़सवारी के साथ वह कारतूस लेने के लिए पहुंच जाते हैं और इसी मुसीबतों को झेल कर वह कारतूस लेकर
वह कर्नल से 10 कारतूस लेते हुए उन्होंने इस भारत के लिए और आज़ादी के लिए उसमें जो लहर थी, इस लहर को उन्होंने प्रकाश दिलाई, उस पात्र का ऐसा निरूपण। तो देखो बच्चों, आज हमने एक हमारे आज़ादी की लहर में अंग्रेज़ों को मात दिलाने के लिए जो कार्य एक जाबाज सिपाही के रूप में वज़ीर अली ने किया था, इस पात्र का निरूपण इस एकांकी में सचमुच ही जिसे कहते हैं कि जीवंत बनाया हुआ है। तो हमारे लेखक ने इस कारतूस जो नाटक का जो एकांकी है, इसका नाम जो रखा है वह एकदम शीर्षक जो है वह यथार्थ है, और वज़ीर अली का पात्र लेखन जो है वह भी जिसे कहते हैं कि भाषा शैली जो संवाद की शैली जो है वह भी ऐसी है जिसे हम इस नाटक को जब पढ़ते हैं तो नाट्य मंच पे मानो वह दिखाई देता हो, ऐसे संवादों की रचना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।